Welcome back students. This is the second video on the lymphatic drainage from this region. Now this is one of the most important short note questions, that is the lymphatic drainage of the breast, and this is important because it has surgical importance. As I said in the last video also, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे ऊपर है. लेडीज दे आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर. ओके, मैक्सिमम number of the cancer which is seen in the ladies, it is breast cancer. Number 2 is cervical region. I don't know exactly about the Pakistan and the Bangladesh, but in India it is the top cancer which is seen in the ladies. Okay, so इसलिए इसका महत्व या इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखें. मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा स्लो रहूं और आपको अच्छी तरह से ये लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट समझ में आ जाए. हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए. जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ब्रेस्ट का, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है. नेक है, शोल्डर है, एंटी एस्पेक्ट ऑफ द पेक्टोरल रीजन है. दिस इज द डायफ्राम, लीवर. ओके, सो दिस इज द ब्रेस्ट, निपल एंड एरियोला. आप जल्दी जल्दी अपने नोटबुक्स में ये डायग्राम बनाते जाएं और मेरे साथ लेबल करते जाएं. तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ब्रेस्ट का, ये 2 सेट में ड्रेन होती है. दैट मीन्स जो टिश्यू है ब्रेस्ट का, इंक्लूडिंग स्किन, the fibrofatty tissues and parenchyma of the mammary gland, it is drained into 2 sets. 2 sets जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि उसके 2 लिम्फ नोड के 2 सेट्स हैं, लिम्फेटिक्स के 2 सेट्स हैं, लिम्फ वेसल्स के 2 सेट हैं, और उनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल सेट ऑफ लिम्फेटिक एंड द डीप सेट ऑफ द लिम्फेटिक. जो सुपरफिशियल सेट ऑफ लिम्फेटिक, हम उस पर आते हैं. उसके बाद मैं आपको डीप सेट ऑफ लिम्फेटिक बताऊंगा. सुपरफिशियल सेट ऑफ द लिम्फेटिक है वो स्किन को ड्रेन करता है, जो स्किन जो कि ब्रेस्ट को कवर करती है. सो स्किन कवरिंग टू द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला. सो निपल एंड एरियोला सुपरफिशियल सेट में ड्रेन नहीं करेगा लिम्फेटिक्स के. ओके, वो डीप सेट के साथ जाएगा. इसलिए मैं यहाँ से निपल और एरियोला मिटा देता हूँ. उसकी आउटलाइन थोड़ी सी बना देता हूँ जिससे आपको ख्याल आए कि यहाँ निपल एंड एरियोला होता है जो कि डीप सेट में ड्रेन करेगा. अब हम अगर सुपरफिशियल सेट का ड्रेनेज देखें तो हम देखेंगे कि सुपरफिशियल सेट कई लिम्फ नोड्स में जाएगा. ऊपर की जो स्किन है ब्रेस्ट की, वो सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाएगी. सो जो सुपरफिशियल सेट है उसका पहला जो है ड्रेनेज है, अपर पोर्शन ऑफ द स्किन इज द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड. जो आउटर साइड की स्किन है जो कि एक्जिला के पास है, वो एक्जिला में ड्रेन करेगी. तो ये मैं बना रहा हूँ, वो है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बताए थे जिसमें कई ग्रुप्स थे. एंटीरियर ग्रुप जिसको पेक्टोरल, पोस्टीरियर ग्रुप, लैटरल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, and finally there was an apical group near the apex of the axilla was also there. तो ये apical group है जिसमें, और ये एक्सिलरी के बाकी के बचे हुए 3 ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल ग्रुप. तो आउटर स्किन एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में ड्रेन करेगी. जैसा मैंने बोला, ऊपर की स्किन सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में ड्रेन करेगी. इसको आप लिख लीजिए, सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड. अंदर की जो स्किन है वो इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इंटरनल मेमोरी वेसल्स के साथ चलते हैं, आर्टरी और वेन्स के साथ चलते हैं, जो कि इंटरकॉस्टल स्पेस में लैटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम के पास होती है. उसके अंदर ये इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में ये ड्रेन करेगी. नीचे की जो स्किन है वो मोस्टली ड्रेन करेगी, जो कि कहते हैं कि सब डायफ्रेगमेटिक एंड सब पेरिटोनियल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड को ड्रेन करती है.
पर इसका जो विस्तृत डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको डीप ग्रुप के साथ बताऊंगा, क्योंकि सुपरफिशियल स्किन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है सब डायफ्रैग्मेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड, क्योंकि ये सिर्फ स्किन को यहाँ पर ड्रेन कर रही है, पर इसमें से लिम्फ जरूर जाएंगे सब पेरिटोनियल एंड सब डायफ्रैग्मेटिक रीजन के अंदर जरूर जाएंगे। तब हमने देखा कि सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो कि अपाइकल, सुप्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी और सब डायफ्रैग्मेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, डायफ्राम के नीचे है, तो उसके अंदर ड्रेन करते हैं। ये ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं, जो कि सिर्फ से निपल एंड एरियोला के सिर्फ के अलावा होते हैं। अब हम आते हैं डीप ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। जब हमने डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये डीप ग्रुप का मतलब होता है नंबर 1 स्किन एंड एरियोला। डीप ग्रुप के क्या क्या कंपोनेंट हैं? स्किन ऑफ द निपल एंड एरियोला, निपल एंड एरियोला ये डीप ग्रुप में ड्रेन करेंगे। दूसरा है फाइब्रोफैटी टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट, और तीसरा है पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट। पेरेन्काइमा का मतलब है मेमोरी ग्लैंड, पेरेन्काइमा द मेमोरी ग्लैंड। आप चाहें तो पेरेन्काइमा की जगह मेमोरी ग्लैंड भी लिख सकते हैं। सो फाइब्रोफैटी टिश्यू, पेरेन्काइमा और द स्किन ऑफ द निपल एंड एरियोला, ये जो कंपोनेंट हैं ब्रेस्ट के, वो डीप ग्रुप में ड्रेन करेंगे। तो हम देखते हैं कि डीप ग्रुप में यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप हैं। लगभग वही ग्रुप हैं जो सुपरफिशियल को ड्रेन करते थे, पर जब मैंने बताया कि यहाँ पर निपल आ जाएगी और जो सराउंडिंग एरिया है एरियोला, ये जो है एक क्रॉस सेक्शन है थोरेसिक का, जहाँ पर ये ब्रेस्ट है, ये निपल है, ये एरियोला है, ये रिब है, नेक ऑफ द रिब है, जिसके सामने एक ग्रुप होता है। यहाँ पर इंटरनल मेमोरी वेसल्स हैं, उसके साथ एक ग्रुप होता है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पर इन दोनों डायग्राम को आप देखिए जो कि डीप ग्रुप को ड्रेन करेंगे। सो डीप ग्रुप को जो ड्रेन करेगा वो भी यही है। डीप ग्रुप को ड्रेन करने वाले सबसे पहला जो ग्रुप होगा और जो सबसे मैक्सिमम ग्रुप है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेस नहीं होने के कारण में सबसे ज़्यादा है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ब्रेस्ट का लिम्फ शेयर करता है। दैट मीन्स 75% ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट गोज टू द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, इंक्लूडिंग द निपल एंड एरियोला का एरिया। जो निपल और एरियोला का एरिया है स्किन का, उससे भी जो लिम्फ जाती हैं वो भी एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाएंगी। स्पेशली वो जाएंगी अपाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। मैं दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूँ इसको। Nipple and areola के lymph mostly they will go to the apical, which is also the part of the axillary group of lymph node. This will also go to the axillary group of the lymph node. So ये axilla इसलिए मैंने कहा 75% of the lymph axilla का breast का है वो axillary different groups में जाएगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में anterior, medial and सेंट्रल ग्रुप डिफाइन किए थे। लैटरल ग्रुप सबसे ज़्यादा लिंक जाएगा एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप में, अलॉन्ग विद द एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट, अलॉन्ग विद द एक्सिलरी टेल। आपने ब्रेस्ट पढ़ ली है, इसलिए एक्सिलरी टेल के साथ साथ जो लिम्फेटिक जाएंगी वो मोस्टली एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें कि डीप ग्रुप जाएगा। डीप ग्रुप का मतलब है डीप लिम्फेटिक्स, वो ले जाएंगी फ्रॉम द पेरेन्काइमा फाइब्रोफैटी टिश्यू, और वो ग्रुप जाएगा सेकेंड इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ये रहे इंटरनल मेमोरी, इंटरनल thoracic artery along with its vena comitant, and along with this there are the group of the lymph which is arranged vertically here along the course of the vessel। तो वो यहाँ पर जमे हुए हैं जो कि एक वर्टिकल चेन के रूप में होते हैं। उसमें ये इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड
मोस्टली द डीप पार्ट से जाता है, जो कि डीप पार्ट है इसका इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ द lymph node, parenchyma as well as the fibrofatty tissue. थर्ड ग्रुप ऑफ द lymph node जो कि जाएगा डीप ग्रुप्स में, उसका नाम है posterior intercostal. This is called as posterior intercostal group of the lymph node, जो कि नेक ऑफ द रिब्स के साथ साथ होते हैं। ये नेक ऑफ द रिब है और उसके साथ ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड होते हैं वेसल्स के साथ। ये निकलता यहीं से है, फिर ये अलॉन्ग विद द वेसल्स, इंटरकॉस्टल वेसल्स के साथ साथ ये लिम्फेटिक्स चलती हैं, लिम्फ वेसल, और वो इंटरकॉस्टल आई मीन टू से पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ड्रेन करती हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनल मेमोरी ग्रुप लगभग 20% और इंटरकॉस्टल ग्रुप लगभग 5% के अराउंड लिम्फ जो कि है ड्रेन करता है लिम्फ ब्रेस, अराउंड ब्रेस से। और कुछ बचे खुचे जो भी लिम्फेटिक्स है वो फोर्थ ग्रुप हो जाएंगी, एंड दिस फोर्थ ग्रुप इज द सब डायफ्रेगमेटिक ग्रुप। और ये जो लिम्फेटिक है सब डायफ्रेगमेटिक, वो इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें। इस डायग्राम में जो नीचे का पोर्शन है, लोअर क्वाड्रेंट्स हैं दोनों, मीडियल एंड लैटरल, उसमें से ये जो लिम्फेटिक्स जाएगी डीप ग्रुप में से, वो पेनिट्रेट करेंगे कॉस्टल मार्जिन के वहाँ से लिम्फेटिक्स, और वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके सब डायफ्रेगमेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ये सब डायफ्रेगमेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है जहाँ पर कि ये अपना लिम्फ देंगे। उसके कारण हो सकता है कि लीवर में कैंसर हो जाए, बिकॉज वो बेयर एरिया ऑफ लीवर के ऊपर ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होता है। उसके साथ साथ ये जो लिम्फेटिक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लोअर पोर्शन से आने वाला लिम्फ, ये डायफ्राम है, ये ब्रेस्ट है, ये एंटी एब्डोमिनल वॉल है, ये लीवर है, और ये डॉटेड लाइन पे मैंने पेरिटोनियल का रिफ्लेक्शन बताया है, ये यहाँ पर सब डायफ्रेगमेटिक बेयर एरिया के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको, जिससे कि लीवर का कैंसर हो सकता है। बट जब ये कॉस्टल मार्जिन से पेरिटोनियम को पियर्स करेंगे लिम्फेटिक्स, तो लीवर आमिर से जो कैंसर सेल्स हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएंगे, और वहाँ से वो हो सकता है कि ओवरी, क्योंकि वो डिपेंडेंट पार्ट है लोएस्ट पेल्विक कैविटी में है, उसके ऊपर जाकर ये कैंसर सेल बैठ जाएं, क्योंकि वो ट्यूबाइडल एपिथेलियम से कवर्ड होती है, उस कारण वहाँ पर ये ओवरी के अंदर कैंसर पैदा कर सकती है। दैट मीन्स जो भी कैंसर है ब्रेस्ट के का, वो या तो लीवर के कैंसर को, लीवर में कैंसर पैदा करेगा मेटास्टेसिस के कारण, या तो ओवरी के कैंसर को, जो कि ब्रेस्ट के कैंसर के बाद होता है मेटास्टेसिस के कारण, उसको हम बोलते हैं Kuchenberg cancer of the ovary. This is called as the Kuchenberg cancer of the ovary. लगभग ये डीप सेट ऑफ द जो लिम्फेटिक्स है, जो कि डीप पैरेन्काइमा और फाइब्रोफैटी टिश्यू से अराइज होकर निपल एंड एरियोला, इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं वो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। अब हम अगर इसका अप्लाइड इम्पोर्टेंस देखें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं जो कि ब्रेस्ट को ड्रेन करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर्जन्स के लिए, क्योंकि जब भी कैंसर होता है ब्रेस्ट के अंदर, उनको ब्रेस्ट तो रिमूव करनी ही होती है, उसके साथ साथ वो सारे लिम्फ नोड जहाँ पर कि ये कैंसर सेल्स ब्रेस्ट में से मेटास्टेसिस करके दूसरे ग्रुप के लिम्फ नोड्स में इनफैक्ट डिपॉजिट होते हैं, जैसा कि कहा मैंने, एक्सिलरी 75% में होंगे, फिर वो जाकर इंटरनल मेमोरी में होंगे, सब डायफ्रेगमेटिक ग्रुप में हो जाएंगे, या ये जाकर के इंटरकॉस्टल ग्रुप ऑफ द होंगे पीछे की तरफ। ये लंग में कैंसर कर सकते हैं, इंटरकॉस्टल सेकेंडरी कैन से produce the cancer in the lung. They can go to the root of the neck, okay? This supraclavicular group of the neck will reach to the neck, okay? It will reach to the neck. So, सर्जन को ये सारे ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स में देखना होता है कि
वहाँ पर मेटास्टेसिस हुआ या नहीं हुआ है, उसके अनुसार उन्हें लिम्फ नोड को भी ब्लॉक डिसेक्शन के द्वारा निकालना होता है। ये एक अप्लाइड इम्पॉर्टेंस है जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट का है। ओके, मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एक शॉर्ट नोट के क्वेश्चन के हिसाब से बताया, जिसको आपकी 10 मिनट के अंदर अपनी एग्ज़ाम में इन छोटे सिंपल डायग्राम के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट पढ़ना है तो इंग्लिश वर्जन में मैंने इसको काफ़ी डिटेल में बताया है। इसको thank you very much for watching this video on the lymphatic drainage of breast.